नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 महादेवी वर्मा 5वां पाठ में उनकी यह चौथी कविता है। वे मुस्कुराते फूल नहीं। यह उनकी निहार काव्य कृति में संकलित है। इसमें वे कहती हैं कि जो देवलोक है, स्वर्ग लोक है, वहां पर कभी भी फूल मुरझाते नहीं हैं, परंतु यहाँ का लोक में, पृथ्वी लोक में क्या है, फूल मुरझा जाते हैं। तो कवित्री जो अमर लोक है यानी कि स्वर्ग लोक है और यहाँ जो पृथ्वी लोक है, उसकी तुलना इस कविता में की गई है। पहले हम इस कविता का सार करते हैं, जो सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति निहार में संकलित है। प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा ने स्वर्ग की अकर्मण्यता की अपेक्षा संसार की जो कर्मशीलता का पक्ष लिया है, क्योंकि जो पृथ्वी लोक में क्या है, कर्मशीलता का महत्व उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। और आगे कहती है, कवित्री का मानना है कि स्वर्ग लोक के फूलों को कभी मुरझाना नहीं आता है, वे सदा खिले रहते हैं और वहाँ के तारों के समान सदा जलते रहने वाले दीपकों को बुझना भी नहीं आता है, या वहाँ के दीपक हमेशा जलते रहते हैं, अर्थात वे सदा जलते रहते हैं। और वहाँ के काले घने बादलों को घुलने, यानी कि बादल क्या है, यहाँ हमारे बरसते हैं तो साफ आसमान साफ भी हो जाता है, परंतु जो स्वर्ग लोक में है, वहाँ काले घने बादलों को घुलने या मिटने या बरस जाने की कभी इच्छा नहीं होती, यानी कि सदा बाहर रहते हैं। वहाँ बसंत ऋतु भी कभी जाने की राह नहीं देखती, परंतु हमारे यहाँ बसंत ऋतु आते ही जाने की राह देखने लगती है। और वहाँ किसी की आंख में आंसू रूपी मोती नहीं आते हैं, परंतु हमारे यहाँ दुख और पीड़ा में आदमी रोते रहते हैं। न ही वहाँ रहने वालों को कभी पीड़ा दुख आदि का सामना करना पड़ता, वहाँ हमेशा ही एक रस और समान सुख बरसता रहता है। आगे कहती है कवित्री, क्योंकि फूलों के मुरझाने पर भी नए फूल खिलेंगे, दीपक के बुझ जाने पर ही तो नए दीपक जलेंगे, बादलों के बरस जाने पर ही नए बादल बनेंगे, बसंत ऋतु सदा बनी रहेगी तो बसंत का महत्व को या उसकी मादकता को कौन जानेगा। फिर यदि मनुष्य के जीवन में आंसू नहीं या दुख या पीड़ा नहीं, तो खुशी और सुख का महत्व कैसे समझेगा वह। यानी कि दुख और पीड़ा भी जीवन में बहुत जरूरी बताया। क्या ऐसा होने पर व्यक्ति एक रास्ता से उगता नहीं जाएगा, यानी कि बोर नहीं हो जाएगा यदि एक रसाए जाएगा तो। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, क्या तुम्हारा स्वर्ग ऐसा ही है जिसमें न तो किसी को दुख और न ही किसी को मिटने का स्वाद देखा है, अर्थात किसी को मृत्यु का सामना नहीं किया है। हे प्रभु, क्या तुम्हारी कृपा होने पर ऐसा ही देवलोक मिलेगा। तो महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे ऐसा देवलोक नहीं चाहिए, मैं मिटना का अधिकार चाहती हूँ, यानी कि जीवन मृत्यु चाहती हूँ। मैं ऐसा देवलोक को प्राप्त करना नहीं चाहती हूँ, मेरा मिटने का अधिकार है, यानी कि जन्म मृत्यु का अधिकार मेरे पास ही रहने दो, यह प्रार्थना करती है। अब हम इसका सल्लार्थ करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आधुनिक हिंदी कविता में संकलित वे मुस्कुराते फूल नहीं से अवतरित है। इस कविता की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी है। कविता में कवित्री ने अलौकिक प्रियतम, जो स्वर्ग के स्वामी हैं, के अमर लोक की तुलना अपने लोक यानी पृथ्वी लोक से की है। अब कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि अलौकिक प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझा जाना। कवित्री यहाँ यो नहीं है जिनको मुरझा जाना। कहती है, हे प्रियतम, हे देवलोक के स्वामी, तुम उन देवलोक में रहते हो जहाँ मुस्कुराते हुए
फूल हैं, वहां पर क्या है, मुस्कुराते हुए फूल हैं, सदा खिले रहने वाले फूल हैं, उनको हंसना तो आता है परंतु मुरझाना नहीं आता। जिनको नहीं मुरझाना आता है वह कभी भी मुरझाते नहीं है। परंतु जो पृथ्वी लोक पर हैं वे तो खिलते हैं, खिलने के बाद क्या है, फूल मुरझा जाते हैं। आगे कहती है, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। यानी कि जो देव, हे देव तुम्हारे लोक में तो नक्षत्र जैसे, नक्षत्र रूपी दीपक है, जो तारों रूपी दीपक हैं, जो एक बार प्रज्वलित होते हैं, यानी एक बार जो जलते हैं तो वह बुझते नहीं है, हमेशा जलते रहते हैं खुशी खुशी। जबकि जलने वाले दीपक या पृथ्वी लोक पर क्या है, दीपक जलता है तो वह शीघ्र ही बुझ भी जाता है। यहाँ पृथ्वी लोक पर क्या है, वह शीघ्र ही बुझ जाता है, परंतु जो देवलोक में है वे कभी भी मुरझाते नहीं हैं। आगे कहती है, वे नीलम, नीलम, नीलम का अर्थ है आकाश, आकाश में मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाह है। यानी कि हे देवलोक तुम्हारे लोक में तो नीले आकाश में जैसे बादल नहीं है, अर्थात शीघ्र ही घुल जाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ तो बादल शीघ्र ही, यानी कि बरस करके धुल जाते हैं, घुल जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं बरस के। परंतु देवलोक में जो बादल हैं वे निरंतर वर्षा होती रहती है, उनको यानी कि धुल जाने की चाह नहीं, हमेशा ही सदाबहार रहते हैं। आगे कहते हैं, वह अनंत ऋतुराज, ऋतुराज का है बसंत ऋतु, नहीं जिसने देखी जाने की राह। यानी हे देवलोक तुम्हारे लोक में तो बसंत ऋतु भी सदा बनी रहती है, वह कभी भी जाने की राह नहीं देखती, वहां हमेशा बसंत ऋतु रहता है। परंतु हमारे लोक पृथ्वी लोक में नहीं जिसने देखी, यानी कि एक बार बसंत ऋतु आती है तो तुरंत ही जाने की राह देखने लग जाती है। इस प्रकार देवलोक और पृथ्वीलोक की तुलना की है कविता में, और इसमें सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में तांटक छंद है, तांटक छंद का संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, वे सोने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, अलौकिक प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है, हे देव तुम्हारे उस लोक में, यानी नेत्रों में क्या है, शून्यता है, जिनमें कभी भी आंसू रूपी मोती नहीं बनते हैं। परंतु हमारे यहाँ पृथ्वी लोक में लोग रोते रहते हैं, आंसू रूपी मोती को बहाते रहते हैं, परंतु तुम्हारे लोक में एक रास्ता है, कभी भी दुखी रूपी आंसू नहीं उमड़ते हैं। आगे कहती है, वह प्राणों की सेज, प्राणों की सेज माने सैया, और नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती है। तो यहाँ कहती है कवित्री, हे देवलोक, हे देव प्राण सदा आनंद से भरे रहते हैं। वहां के जो देवलोक में है, जो सांसें रूपी प्राण है, वह क्या है, आनंद रूपी सैया पर सोते रहते हैं, परंतु नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा, यानी कि दुखी रूपी पीड़ा सोती है, जिनमें कभी भी अवसाद रूपी पीड़ा, दुख, कष्ट कभी नहीं जिन प्राणों ने देखे हैं, वह हमेशा आनंद की सैया पर सोते रहते हैं। परंतु पृथ्वी लोक में जो मनुष्य के प्राण होते हैं वे दुखी, बेसुध, यानी कि बुरी तरह, बेसुध माने अनजान रूपी पीड़ा से दुखी रहते हैं, परंतु वहां हमेशा सुख और आनंद से रहते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, ऐसा तेरा लोक वेदना, वेदना माने पीड़ा, नहीं नहीं जिसमें अवसाद, अवसाद माने कष्ट होता है, अवसाद माने कष्ट, जलना जाना नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। तो कवित्री कहती है, हे देवलोक
तुम्हारे लोक में सदा सुख और आनंद रहता है। तेरा लोक में कोई भी पीड़ा नहीं है, कोई वेदना नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद, उसमें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं है। वहां सदा हर्ष और उल्लास, खुशी रहती है। और जलना जाना नहीं, यानी जलने की वेदना, जो जलने पीड़ा में वेदना, पीड़ा में जलने की वेदना भी ज्ञात नहीं है वहां के लोगों को। और वहां देवलोक में किसी को अपने को मिटने मिटने का स्वाद या आनंद भी नहीं जाना है। यानी कि देवलोक में किसी ने अपने आप को मिटने यानी कि खत्म करने का आनंद नहीं जाना है। इसी कारण आगे कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। तो इसी कारण कवित्री को वो देवलोक है वह प्रिय नहीं है, यानी कि देवलोक अच्छा नहीं है। तो कवित्री उसको संबोधित करते हुए कहती है, हे देव, यदि आप मुझ पर करुणा करेंगे, करुणा माने दया करना, करुणा का उपहार, करुणा की यानी कि दया की भेंट में अमर होने का जो लोक प्रदान करोगे, जो स्वर्ग लोक प्रदान करोगे, अधिक से अधिक वह स्वर्ग लोक ही प्रदान करोगे, तो मुझे वह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे अमरलोक नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं है। उसका मैं क्या करूंगी। यहाँ तो इतनी कहती है, हे देव रहने दो, हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवित्री उस देव को कहती है, मुझे उस लोक की जरूरत नहीं है, मैं तो मिटना ही चाहती हूँ इस संसार में। यानी कि जो पीड़ा और दुख कष्ट सहन करता है उसी को खुशी मिलती है। इसीलिए मैं बार बार जन्म और मृत्यु लेना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं, यानी दुखों को दूर करके उसका सुख की अनुभूति कर सकूं। परंतु जो तेरा अमरलोक है उसमें तो कोई दुख और पीड़ा है ही नहीं, उसमें दुख और पीड़ा का एहसास कैसे होगा। इसीलिए जीवन की जो अमरता है वह मुझे स्वीकार नहीं है, जो अमरलोक है। इसीलिए कवित्री उस अमरलोक को लेने के लिए नहीं चाहती है, वह तो अपने आप को मिटाने के लिए अपना अधिकार मांगती है। ये इसका सल्लार्थ है, ये आखिरी सल्लार्थ है। और इसका विशेष है, कवित्री अमरता की अपेक्षा इस लोक की वेदना को अधिक जीवन की सार्थकता समझती है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, प्रसाद माधुर्य गुण है, और अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार है, संबोधन शैली है, और तांटक छंद का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।